सभी किसान भाइयों को भारत एग्री से एग्री डॉक्टर गजेंद्र पटेल का नमस्कार। किसान भाइयों, आज भारत एग्री के एग्री जुगाड़ में हम जानेंगे कि घन जीव अमृत खाद कैसे बनाएं, इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और प्रयोग करने के तरीके के बारे में। किसान भाइयों, यदि आपको खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो नीचे देखे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। प्रिय किसान भाइयों, रासायनिक खादों के लगातार अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीन बंजर और कठोर होती जा रही है, जिससे हमारी उपज कम होती जा रही है। यानी इसी तरह रहा तो आने वाले कुछ दशकों में हमारी जमीन पूर्ण रूप से बंजर हो जाएगी और हमें उत्पादन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मिट्टी को जैविक खादों का प्रयोग कर उसकी उर्वरता बनाए रखें। यदि आप रासायनिक खेती भी करते हैं तो रासायनिक खेती के साथ साथ अपनी मिट्टी को जैविक खेती के लिए उसमें जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नाडेप खाद है, जीव अमृत खाद है या फिर घन जीव अमृत खाद है, इनकी प्रयोग लगातार करते रहना चाहिए, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो बंजर नहीं होगी, कठोर नहीं होगी और अच्छा उत्पादन हम लगातार प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय किसान भाइयों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, घन जीव अमृत बनाने के लिए हमें आवश्यक सामग्री, इसके लिए हमें चाहिए होगा 100 किलोग्राम 7 दिन पुराना देसी गाय का गोबर, दूसरा 1 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम चने का बेसन, 1 किलोग्राम गुड़ या फिर फलों का गूदा, साथ ही 1 किलोग्राम आप लें मेड़ की मिट्टी या जंगल की मिट्टी। इन सभी सामग्रियों को एक जगह एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करने के बाद किसान भाइयों, सर्वप्रथम पक्के फर्श पर या फिर पॉलिथीन के ऊपर इस जो गोबर है हमारा, उसको समान अनुपात से बिछा देना है। बिछाने के बाद में जो हमारी बाकी की सामग्री है, 2 किलोग्राम बेसन, 1 किलोग्राम गुड़ या फिर फलों का गूदा, 1 किलोग्राम मिट्टी और 1 लीटर गौमूत्र, उन सबको समान रूप से अच्छे तरीके से मिला देना है। अच्छे से मसल कर मिलाकर इनके ओपले बनाकर 48 घंटे के लिए पॉलिथीन से ढककर रख देना है, जिससे इसमें जो जीवाणु की संख्या है वो लाखों गुना बढ़ जाएगी। और इसके बाद में किसान भाइयों, इसे हमें कुछ दिनों के लिए छाया में सुखाकर और फिर इसके टुकड़े करके बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर बनाकर किसान भाइयों, इसका प्रयोग आप एक बार बनाने के बाद 6 महीने तक कर सकते हैं। जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे होंगे उस समय पे अंतिम जुताई, जो आप अंतिम जुताई करते हैं, पाटा लगाते हैं, कल्टीवेटर लगाते हैं या रोटावेटर लगाते हैं, उस समय पे समान अनुपात से पूरे खेत में हमें फैला देना है। इसके बाद किसान भाइयों, हमें फसलों की बुआई करना है। इसमें जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो अपनी संख्या बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएंगे, मिट्टी को भुरभुरा करेंगे, जिससे वायु का संचार अच्छा होगा, पौधों की वृद्धि विकास अच्छा होगा, अधिक मात्रा में फल फूल आएंगे और उत्पादन अधिक होगा। इससे हमारी मिट्टी जो है वो अच्छी बनी रहेगी, कठोर नहीं होगी। किसान भाइयों, दी गई जानकारी यदि आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ शेयर करें और भारत एग्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार प्राप्त करने के लिए बेल आइकन यानी घंटी के निशान को जरूर दबाएं। धन्यवाद।